बाकी स्टूडेंट्स आ रहे हैं क्लास के लिए अभी? चलो ये भी आ गया, जैन भी आ गया। आप लोगों की जो जनवरी या फर्स्ट वीक जो है, आप लोगों के एग्ज़ाम जो है वो एक्सपेक्टेड है, मिड टर्म। ठीक है। आप लोगों का एक क्विज और एक असाइनमेंट भी, एक असाइनमेंट मैं अपलोड कर दूंगा कमिंग क्लास में। आप लोगों का एक क्विज हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा अगला ये जो चैप्टर है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली एरर डिटेक्शन और करेक्शन के हवाले से है। ठीक है कि आपकी कोई और क्लास है अभी इसके बाद? सर 10:30 है। 10 मुझे थोड़ा सा इशू आ रही है, लैपटॉप के केबल में थोड़ा सा इशू है, तो इसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। बैटरी चार्ज नहीं कर रहा, मुझे इससे थोड़ा टाइम दे दें।
अभी तक हमने जितना पढ़ा है ज़्यादातर हमने फिज़िकल लेयर को कवर किया है, और फिज़िकल लेयर के अंदर जो है हमने जो है मीडिया पढ़ा है, और साथ में हमने ट्रांसमिशन मीडिया के बाद हमने ये टोपोलॉजीज वगैरह तो हमने एक जनरली पढ़ लिया था, लेकिन हमने ये इनकोडिंग टेक्निक्स भी पढ़ ली थी। तो अब हम आते हैं डेटा लिंक लेयर पे। अब जो ओएसआई मॉडल में या टीसीपी आईपी में बेसिकली अगर आप देखिए ओएसआई के अंदर पर्टिकुलरली जो आपको डेटा लिंक लेयर नज़र आ रहा है, वो बेसिकली डेटा लिंक लेयर का काम जो है वो एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन भी है, ठीक है। तो एरर को किस तरह डिटेक्ट किया जाता है और फिर एरर को करेक्ट किया जाता है, तो वो भी इसमें है, ठीक है। तो एरर बेसिकली क्या चीज़ है? अच्छा, जब हम सिग्नल्स की बात करते हैं, ठीक है, जब हम सिग्नल की बात करते हैं कि सिग्नल्स जो है उसके अंदर एक अनवांटेड सिग्नल आया, तो बेसिकली हम एरर की बात करते हैं। और ज़्यादातर एरर जो जब हम सिग्नल की सॉरी हम नॉइस की बात करते हैं, जब हम सिग्नल्स की बात करते हैं तो हम ज़्यादातर नॉइस की बात करते हैं, ठीक है। और जब हम बिट्स की बात करते हैं, बाइनरी की बात करते हैं, डेटा की बात करते हैं, तो हम एरर्स की बात करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें समहाउ आप कह सकते हैं कि यार नॉइज, ट्रांसमिशन मीडियम के अंदर नॉइज आ रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि एरर आ रहे हैं। तो एरर जो है वो बेसिकली यूज़ होता है कि डिजिटल बिट्स के लिए या बाइनरी बिट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। अब दो किस्म के एरर्स हैं, एक सिंगल बिट एरर है और एक बर्स्ट एरर है। सिंगल बिट एरर की आपने कोई डेटा सेंड किया, बाइनरी बिट सेंड किया, कोई आपने एक फ्रेम सेंड कर दिया, और उस फ्रेम के अंदर कोई एक बिट, किसी एक बिट में कोई एरर आया, तो वो सिंगल बिट एरर कहलाता है। अब सिंगल बिट एरर जो है वो आसान भी है उसको सॉल्व करना, जिस तरह डिटेक्ट करना आसान है, उसको उसकी करेक्शन भी उसी तरीके से आसान है। बर्स्ट एरर ये कहलाता है कि आपने कोई फ्रेम्स ट्रांसमिट किया, उसमें एक से ज़्यादा बिट्स में एरर आया। मिसाल के तौर पर देखिए एरर क्या होता है, एरर ये होता है कि आपने 0 सेंड किया, वो रिसीवर साइड पे 1 पहुंचा, या आपने 1 ट्रांसमिट किया और ट्रांसमीटर से, और रिसीवर पे वो एज ए 0 रिसीव हुआ, या बिट्स जो हैं उसकी कम्बिनेशन आगे पीछे हो गई। वो बेसिकली क्या है, वो एरर है, ठीक है। क्योंकि जब आप उन उस वो डेटा जो है बेसिकली क्योंकि कम्युनिकेशन हम 1010 फॉर्म में करते हैं, और वो 1010 फॉर्म बिहाइंड किसी रिप्रेजेंट कर रहा होता है, किसी टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कोई मैसेज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जब बिट्स आगे पीछे हो जाए, इट मीन्स कि वो सारा मैसेज ही चेंज हो गया। तो बेसिकली जो आपने ट्रांसमिट किया है, तो आपको एग्जैक्टली वही मैसेज रिसीवर पे ना मिले, तो दैट इज कॉल्ड एरर। ये सिंगल बिट एरर है। सिंगल बिट एरर जो है, इन अ सिंगल बिट एरर ओनली वन बिट इन द डेटा यूनिट हैज चेंज। देखिए आपने ये सेंड किया था, ठीक है, आपने ट्रांसमीटर से कुछ बिट ट्रांसमिट किए, ये वाले बिट्स आपने ट्रांसमिट, रिसीवर साइड पे ये बिट्स रिसीव हुई। अब देखिए सारे बिट्स को आप करें देखे, सिर्फ ये जो 0 था ये 1 बन गया, बाकी बिट्स अपनी जगह पे हैं, सिर्फ एक बिट के अंदर चेंज आया। सो दैट इज कॉल्ड सिंगल बिट एरर। जब आप कोई बिट्स ट्रांसमिट करते हैं और उसमें रिसीवर साइड पे कोई एक बिट आगे पीछे हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड सिंगल बिट एरर। अच्छा, सिंगल बिट एरर भी देखिए अच्छा खासा जो है आपके डेटा को चेंज कर देता है। मतलब ये नहीं कि सिंगल बिट एरर को हम टॉलरेट कर सकते हैं, एरर को कभी भी टॉलरेट नहीं किया जाता कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। तो बर्स्ट एरर जो है मींस 2 और मोर बिट्स इन द डेटा यूनिट्स हैव चेंज, दो या दो से ज़्यादा बिट चेंज हुए। मतलब आपने ये सेंड किया, ये डेटा बिट्स आपने सेंड की जो कि किसी मैसेज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और रिसीवर साइड पे ये वाले बिट रिसीव। अच्छा, जितने 0 0 थे वो 1 बन गए। देखिए ये जरूरी नहीं कि 0 0 1 बन गए, मे बी कि ऊपर 1 हो नीचे 0 बन जाए, ठीक है। दोनों सिचुएशन के अंदर एरर जो है अकर होता है। तो सिंगल बिट एरर एंड बर्स्ट एरर मींस के 2 और मोर देन 2 बिट्स जो है जो आपने ट्रांसमिट किया उसमें चेंज आ जाए, दैट इज कॉल्ड बर्स्ट एरर। अब रिडंडेंसी किसे कहते हैं? जब आप किसी एरर को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, देखिए आपने तो एरर को डिटेक्ट किया,
जब आप किसी एरर को करेक्ट करते या डिटेक्शन करते हैं एरर्स की, एरर के डिटेक्शन और करेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हम रिडंडेंसी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। रिडंडेंसी इसे कहते हैं कि आप अपनी तरफ से कुछ बिट्स ऐड कर देते हैं जो आपको पता हो। आप अपने साइड से कुछ बिट्स ऐड करते, रिसीवर साइड पे उन्हीं बिट्स जो आपने ऐड किए उसी बेस के ऊपर आप जो है कैलकुलेट करते हैं कि बिट्स के अंदर कुछ चेंजेस तो नहीं आया, या आप कंप्यूट करते हैं कि वो डेटा जो आपने ट्रांसमिट किया था वो एग्जैक्टली उसी मैनर के अंदर आपको रिसीव हुआ या वो चेंज हो गए। देखिए, सबसे पहले कि बिट्स एरर तो आया, लेकिन कहाँ पे एरर आया है, इसके लिए कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, कोई मेथड होना चाहिए ताकि आप एरर को डिटेक्ट करें। अच्छा, आपने एरर को डिटेक्ट किया, फिर आपके पास एक और मेथड होना चाहिए कि आप उस एरर को करेक्ट भी करें। तो एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन जो है ये एक कंप्लीट डेटा कम्युनिकेशन के अंदर या नेटवर्क्स के अंदर ये इसके ऊपर काफ़ी जोर दिया जाता है, और इसके लिए काफ़ी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू इसको करेक्ट डिटेक्ट किया जाता है और करेक्ट किया जाता है। तो उसमें एक टेक्निक का नाम है रिडंडेंसी। आप अपने साथ साथ से कुछ बिट्स लगा देते हैं रिसीवर साइड पे, फिर आप उस डेटा को देख लेते हैं कि यार उन बिट्स के अंदर कुछ चेंज आया है जो आपने खुद से लगाया है। उसी के बेस के ऊपर आप क्या करते हैं, आप कैलकुलेट करते, कंप्यूट करते उस डेटा को कि उसमें कुछ चेंज आया या नहीं आया। मिसाल के तौर पर आप किसी को कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं, ठीक है, और उसमें आप अपनी तरफ से कुछ कोड्स वर्ड्स लगा देते हैं, ठीक है। रिसीवर साइड पे आप देख देते हैं हाँ वो कोड वर्ड्स अपनी जगह पे है, हालत में है। अगर वो अपनी हालत में मिले तो आप ये ज्यूम कर लेते हैं कि डेटा के अंदर कुछ चेंज नहीं आया। मिसाल के तौर पर हम किसी को कोई लेटर सेंड करते हैं, इसके ऊपर हम टाइम स्टैंप लगा देते हैं, कोई स्टैंप लगा देते हैं, ठीक है। वो स्टैंप का नॉर्मली या उसके ऊपर आप कुछ ऐसी चीज़ लगा दें, उससे आपको पता लग जाता है कि रास्ते में किसी ने इसको ओपन तो नहीं किया। देखिए, अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड करना डेटा के साथ या मैसेज के साथ, वो रिडंडेंसी कहलाती है। रिडंडेंसी मीन्स एडिंग एक्स्ट्रा बिट विद द information, yeah, with the data. So to be able to detect or correct error, we need to send some extra bit with our data. These redundant bits are added by the sender and removed by the receiver. अच्छा, ये redundant bits जो है हमेशा से sender side पे add होते हैं, receiver side पे इसको फिर हम remove करते हैं। Their presence allows the receiver to detect or correct corrupted bits. इसी के बेस के ऊपर जो है डेटा के अंदर डेटा में एरर को डिटेक्ट किया जाता है, और फिर बाद में हम उसी के बेस के ऊपर उस डेटा को हम करेक्ट करते हैं। अच्छा, अभी तक हमने दो चीज़ें पढ़ी, जहन में रखें कि डेटा लिंक लेयर जो है वो यूज़ होता है एरर डिटेक्शन और करेक्शन के लिए। ये चीज़ समझ आ गई कि ओएसआई मॉडल के अंदर जो सेकंड लेयर है, जो नीचे से फिजिकल लेयर के बाद जो सेकंड लेयर है डेटा लिंक लेयर, वो उसका जो मेन फोकस है इस लेयर का, वो डेटा एरर डिटेक्शन और करेक्शन पे है। तो ये चीज़ समझ आ गई। अब समबडी आस्क्स यू कि ओएसआई मॉडल के अंदर कौन सा लेयर जो एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के लिए यूज होता है, तो दैट इज डेटा लिंक लेयर, और सम सॉर्ट ऑफ आप ट्रांसपोर्ट लेयर भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेन जो है वो डेटा लिंक लेयर है। सेकंड चॉइस हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर की है, उसके अंदर भी कुछ ये ऑप्शंस हैं। फिर हमारे पास ये आ गया, फिर आपने एरर डिफाइन किया। एरर कोई भी चीज़ जो अनवांटेड हो डेटा के अंदर आ जाए, ठीक है, या करप्ट कर ले डेटा को, वो एरर कहलाता है, ठीक है। या डेटा के फॉर्म को चेंज करे, वो डेटा जो आप ट्रांसमीटर पे सेंड कर रहे हो, वो बिट्स वो रिसीवर पे आपको ओरिजिनल हालत में ना मिले, उसी हालत में ना मिले, तो हम कहते हैं कि इसमें एरर आया है। अब एरर दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल बिट एरर, एक होता है बर्स्ट एरर। सिंगल बिट एरर ये है कि आपने कुछ बिट्स ट्रांसमिट किए ट्रांसमीटर साइड से, रिसीवर साइड पे जब आपने उसको डिटेक्ट किया और आपने देखा तो उसके अंदर सिर्फ एक बिट चेंज हुआ है। तो किसी डेटा बिट्स के अंदर सिर्फ एक बिट का चेंज होना इसका सिंगल बिट एरर। आज इसके बाद सेकंड जो है वो बर्स्ट एरर है। आपने कोई बिट्स ट्रांसमिट किए रिसीवर साइड पे, टू और मोर देन टू, वो 1000 भी हो सकते, 2000 भी हो सकते, जितनी भी हो सकते हैं, लेकिन टू या टू से ज्यादा जितनी भी मैसेज के अंदर जो आप डेटा बिट्स है वो करप्ट हो जाए, वो चेंज हो जाए, वो एरर कहलाता है। अच्छा, 1010 में क्या क्या एरर आ सकता है? वन आपने ट्रांसमिट किया, रिसीवर पे 0 पहुंचा, या आपने 0 ट्रांसमिट किया, रिसीवर पे 1 पहुंचा, तो बेसिकली ये 0 1 होना, 10 होना रिसीवर साइड पे, तो वो बेसिकली एरर है। एरर इस फॉर्म में आता है, ठीक है। अब सबसे पहले डिटेक्शन है, बाद में करेक्शन। ये चीज जहन में रखें, सबसे पहले आप डिटेक्शन करते हैं। देखिए, ये एक फिनोमिना जो है, हम कहते हैं एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। इट मीन्स के पहले आप डिटेक्ट करते, बाद में करेक्ट किया जाता है। ये नहीं होता कि आप जो है डिटेक्शन के बगैर ही आप करेक्शन का मैकेनिज्म अप्लाई कर लें, नहीं। यू हैव टू आइडेंटिफाई
द एरर कि हाँ इस जगह पे एरर है, देन यू कैन अप्लाई करेक्शन मैकेनिज्म to receive your original message, to get your original message. So in error detection we are looking only if any error has occurred. बस सिर्फ हम डिटेक्शन के अंदर सिर्फ ये फाइंड करते कि हाँ कोई एरर आया या नहीं आया. करेक्शन के अंदर वी नीड टू नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ बिट्स दैट आर करप्टेड इन देयर लोकेशन इन द मैसेज. फिर करेक्शन के अंदर हमें पता होता है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से बिट के अंदर एरर आया है और कहाँ पे इसको चेंज करना, इसकी लोकेशन क्या है. अच्छा डिटेक्शन देखिए एक ये चीज़ है ना कि आपने मैसेज सेंड किया और आप रिसीवर साइड पे लगा देते कि हाँ बस एरर आ गया. अब एरर है कहाँ पे, किस बिट के अंदर है, किस लोकेशन के ऊपर है, फिर वो करेक्शंस के थ्रू ही हम वो फाइंड करते हैं. ठीक है. अब मेथड्स हमारे पास दो किस्म के हैं, एक तो है फॉरवर्ड एरर करेक्शन, सेकंड है रिट्रांसमिशन. अब दो चीज़ें हैं. सबसे आसान तरीका ये है कि कहीं पे बिट्स के अंदर एरर आ गया तो सबसे आसान तरीका है कि उसको रिट्रांसमिट कर दे, करेक्शन का मेथड यूज ही ना करें एरर करेक्शन का. आप वो जो फ्रेम ट्रांसमिट किया था आप सेंडर को कहें कि वो फ्रेम दोबारा रिट्रांसमिट कर दे, ये सबसे आसान है. लेकिन जब आप उसको रिट्रांसमिट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन और चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है क्योंकि एक्नॉलेजमेंट मैसेज जाएगा फिर रिट्रांसमिट आएगा तो डिले का ऑप्शन भी आ सकते हैं. सो देयर माइट बी एनी स्विफ्ट मैकेनिज्म जो कि आपको एरर को डिटेक्ट और करेक्ट कर सके. सो दो चीज़ें, या तो एरर को करेक्ट किया जाता है या जो है उसको रिट्रांसमिट किया जाता है. अब दोनों को हम देखते हैं. अब सबसे पहले हमारे पास कोडिंग है. सबसे पहले ब्लॉक कोडिंग, सेकंड हमारे पास है कन्वोल्यूशन कोडिंग. सो ब्लॉक कोडिंग के अंदर क्या होता है बेसिकली, मतलब in block coding we divide our message into blocks, each of k bits called data words. We add r redundant bits to the block to the length in n is equal to k plus r और the resulting n bits called as a code word. ठीक है. सबसे पहले ये है ब्लॉक कोडिंग के अंदर ये किया जाता है कि आपका जो मैसेज है उसको ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है. इंटायर मैसेज नहीं होता कि कंप्लीट मैसेज, उसको छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है और उस ब्लॉक को हम क्या कहते हैं, डेटा वर्ड्स कहते हैं. ठीक है. और उसके साथ हम क्या लगा देते हैं, अपनी साइड से हर एक ब्लॉक के साथ कुछ ना कुछ बिट्स ऐड कर देते हैं. तो वो जो आप ऐड करते हैं उसके साथ बिट्स वो रिडंडेंट बिट्स कहलाते हैं. तो आपके पास कंप्लीट साइज क्या हुआ, n इज इक्वल टू k प्लस आर. k इज योर ओरिजिनल मैसेज प्लस r जो आपने 2-3 बिट्स अपनी तरफ से या जितने भी बिट्स लगा दें. लेकिन अब इसको हम क्या कहेंगे, पहले हम इसको डेटा वर्ड्स कहते थे. विदाउट रिडंडेंट बिट्स जो है वो डेटा वर्ड कहलाता है. लेकिन जब इसके साथ रिडंडेंट बिट्स ऐड हो जाए या अपनी तरफ से कुछ बिट्स आप लगा दें उसको फिर हम क्या कहते हैं, कोड वर्ड कहते हैं. उसको हम फिर क्या कहते हैं, कोड वर्ड्स. कोड वर्ड्स का कहीं पे भी आ जाए तो आप समझ लें कि ये वो बिट्स है, डेटा बिट्स, जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बिट ट्रांसमीटर साइड ने ऐड किए. क्यों ऐड किए, ताकि एरर की डिटेक्शन और करेक्शन हो जाए. फिर सेकंड में हमारे पास है एरर डिटेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं. Two conditions are met to detect an error. The receiver has a list of valid code words. अब रिसीवर को क्या पता चलेगा कि जो कोड वर्ड है उसके अंदर चेंज आया, तो ये सबसे पहले कि उसके पास पहले से ही एक और कॉपी हो जो वैलिड हो और वो उसके साथ मैच करे और फाइंड करे कि हाँ ये बिट चेंज हुआ है. सो द ओरिजिनल कोड वर्ड हैज चेंज टू एन इनवैलिड वन. और ये भी हो सकता है कि आपका पूरा कोड वर्ड ही चेंज हो जाए, इनवैलिड वर्ड. तो ये चीज़ें हैं, दोनों आपके पास हो सकते हैं. सबसे पहले देखिए आपने क्या किया कि डेटा वर्ड क्या है, 0 0. ये 0 0 0 हो गया. इट मीन्स कि इसमें कोई एक 0 आपने ऐड कर दिया. 0 1 ये 0 1 1 हो गया. इट मीन्स कि आपने इसके साथ एक 1 ऐड किया. 1 0 इसके साथ आपने एक 1 ऐड किया. 1 1 तो इसके साथ आपने क्या किया, 0 ऐड किया. तो ये देखिए 0 1 1 0. आपने सेंड यही करना था, आपने इसके साथ ये लगा दिया. अब हमने इसको क्यों लगाया, ताकि हम बाद में हमें पता चले कि जो हमने लगाई है 0 1 1 1 0 वो किस साइड पे लगाई और वो उस हालत में है या नहीं है. इसी के बेस के ऊपर हम लगाएंगे कि इसके अंदर कोई डेटा के अंदर कोई एरर आया है या नहीं आया. So the sender encode the data word 0 to 0 1 1 1 and send it to the receiver. The receiver receives 0 1 1, the receiver receive 1 1 1. तो अगर रिसीवर को 0 1 1 रिसीव हुआ इट मीन्स के देयर इज नो एरर.
इफ द रिसीवर रिसीव 1111 सो इट मैट बी कि वहाँ पे कुछ डेटा वर्ड चेंज हो गया। देखिए 011 जो है वो किसी एक मैसेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 111 किसी दूसरे मैसेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके पास कुछ चेंज आया है। सो एज्यूम दैट द सेंडर क्रिएट डेटा वर्ड 01 इज 011, मतलब आपने 01 या 00 को आप इस तरह भी कर सकते हैं कि द कोड वर्ड इज करप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एंड 01111 इज रिसीव्ड। तो मीन्स कि आप जो है कि एक तो ये है कि आपके डेटा बिट्स के अंदर कोई चेंज आया है, ठीक है, और एक वो है कि आपके जो कोड वर्ड है उसके अंदर चेंज आया है, ठीक है, मतलब जो आपने मतलब करप्शन तो बिट्स तो आपके पास करप्ट हो सकती हैं। अब हमारे पास है हेमिंग डिस्टेंस, ठीक है, फिर हम हेमिंग कोड पढ़ेंगे। हेमिंग कोड भी यूज होते हैं एरर करेक्शन के लिए, ठीक है। अब हेमिंग डिस्टेंस क्या है? अगर आपने हेमिंग डिस्टेंस फाइंड करना है तो वो बेसिकली क्या चीज़ है और हेमिंग डिस्टेंस है क्या? अच्छा, यहाँ तक कोई इशू तो आप बता दें मुझे। नहीं सर, कोई इशू नहीं है। बाकी भी बता दें। सर जी मेट का फाइनल हो गया, मेट का चांसेस है कि मतलब कंफर्म आप समझ लें कि उस वो है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी है। यस सर, ऑनलाइन होगा सर। मिड टर्म तो ऑनलाइन ही होगा और फाइनल का अभी तक जो है वो डिसाइडेड नहीं है। यस सर। ठीक है, यस सर। अच्छा अभी अभी कोई इशू तो आप बता दें मुझे ताकि। नहीं सर, इशू नहीं है कोई। नो सर, ठीक है। ठीक है, तो आपके पास ना हेमिंग हम क्यों यूज़ करते हैं हेमिंग डिस्टेंस हेमिंग कोड, ताकि इसके थ्रू हमें आइडिया हो जाए कि कहीं पे कोई इशू तो नहीं आया। द हेमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू वर्ड्स इज द नंबर ऑफ डिफरेंस बिटवीन करस्पॉन्डिंग बिट्स, कि कितना डिफरेंस है करस्पॉन्डिंग बिट्स के अंदर, तो वो ठीक है। सो हेमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू वर्ड्स x एंड y कैन बी शोन d is equal to x and y. Let us find हेमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू पेयर्स ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये आपके पास दो पेयर्स ऑफ वर्ड्स है, इसमें कितना डिफरेंस है? 0 0 0 0 1 1। इसमें डिफरेंस कितना है? देखिए ये एक जीरो है तो ये जीरो अपनी जगह पे, ये जीरो है ये वन है, ये जीरो है ये वन है, तो दो बिट्स का फर्क है ना। देखिए ये दो बिट्स जो है वो चेंज है इन दोनों, एक्स जैसा ये एक्स है और ये वाई है, तो इस मीन्स कि ये क्या है, एडमिन डिस्टेंस इसका क्या है, 2 है। अगर इसमें तीन बिट्स, अगर एक बिट का डिफरेंस हो तो फिर वो क्या होता, 1 हेमिंग डिस्टेंस होता। समझ आ गई है? अब देखिए ये बिट है 1 0 1 0 1, इसमें कितने बिट्स चेंज है इस और इसमें? ये जीरो तो चेंज है, ये 0 1 है, ये 1 जो है वो 0 है, तो ये दो तो ये हो गए और एक ये हुआ, तो इन दोनों में 3 बिट्स चेंज है, एक ये चेंज है, एक ये चेंज है और एक ये चेंज है, तो इट मीन्स कि इसका हेमिंग डिस्टेंस क्या हुआ, 3। अच्छा एक्सक्लूसिव आर कौन सा, इसका ट्रुथ टेबल ये है कि एक्सक्लूसिव आर जो है वो जब आप दो बिट्स को ऐड करते हैं एक्सक्लूसिव आर के थ्रू और अगर वो क्या है, अगर वो सेम बिट्स हैं तो वो 0 आएगा और डिफरेंट बिट्स के लिए वो 1 आएगा। ठीक है, तो यही है। सो हेमिंग डिस्टेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन टू बिट्स, डिफरेंस बिटवीन द x and y,
दो आपके पास उसमें डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, इसमें डिफरेंस को हम कहते हैं हेमिंग डिस्टेंस। मिसाल के तौर पर 10001 और ये दूसरा जो है 111000। ये एक x से एक y है, इसका हेमिंग डिस्टेंस क्या बनेगा, इसका आंसर क्या आएगा? इन दो बिट्स का हेमिंग डिस्टेंस क्या आएगा? समझ नहीं है ये बात? अगर आपके पास ये x गिवन है, ये y बिट्स गिवन है, और आपसे कहा जाए कि फाइंड द हेमिंग डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कोड वर्ड्स या डेटा बिट्स, व्हाटएवर जो भी आपको बताया जाए, तो ये किसकी इक्वल होता है? x एंड y, ये किसकी इक्वल होगा? बात, आवाज आ रही है मेरी? जी सर आवाज आ रही है। ये इसका हेमिंग डिस्टेंस क्या होगा इन दोनों का? सर मुझे सही समझ नहीं आई इसकी। अच्छा देखें, सर हेमिंग बाकी से डिस्टेंस ये पूछ। होता है कि x और y के साथ, x और y में या किसी भी दो कोड वर्ड्स या डेटा बिट्स के अंदर कितने बिट एक दूसरे से चेंज है, इसमें और इसमें कितने बिट्स एक दूसरे से चेंज है। ऊपर 1 है, ये नीचे क्या है, ये देखिए ये क्या है, ये 1 नजर आ रहा है, जी सर ऊपर 1 है नीचे 0 है। तो ये चेंज है या सेम है दोनों? सर चेंज है। चेंज है, तो एक हो गया, एक 1 प्लस ये 0 है नीचे 0, ये चेंज है या सेम है? सर ये सेम है। तो इस ये चेंज नहीं आया, ये 0 है, ये 0, ये चेंज या एक है? सर ये भी सेम है। ये भी सेम, ऊपर 0 है नीचे 1 है, ये चेंज है या ये सेम है? चेंज है। तो ये चेंज है 1 सर। प्लस 1 हो गया, प्लस ये ऊपर 0 है नीचे 1 है, चेंज है या सेम है? सर ये भी चेंज है, 1 + 1 + 1 हो जाएगा। तो एक 1 एक और ऊपर 1 है नीचे 1 है, चेंज है या सेम है? सर सेम है ये। सेम है, तो इज इक्वल टू, और नहीं है तो कितनी हो गए, ये 3 हो गए, 3। तीन बिट्स ऊपर और नीचे चेंज है, तो आपका जो है वो हेमिंग डिस्टेंस क्या हुआ, 3 हुआ। 3। समझ आ गया? x और y को कंपेयर करें, उन दोनों के अंदर जो बिट्स चेंज है उस बिट डिफरेंस को जब आप ऐड करते हैं तो आपका हेमिंग डिस्टेंस कहलाता है। जी सर ठीक है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हेमिंग डिस्टेंस। ठीक है, आप एक्सक्लूसिव आर किसे कहते हैं? जब आप किसी दो बिट्स को ऐड करते हैं, दो बिट्स को आप ऐड करते हैं, ठीक है, कहीं पे आप दोनों दो बिट्स को ऐड करते हैं उसमें जो सेम बिट्स होते हैं उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, और जो डिफरेंट है वो क्या आएगा, वो 0 आएगा। वो 1 आएगा, वो सेम के लिए 0 आएगा और डिफरेंट के लिए 1 आएगा। सबसे पहले 1 1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्सक्लूसिव आर करेंगे, ये 0 आएगा। फिर ऊपर 0 है नीचे 1 है, डिफरेंट है, तो इसके लिए 1 आएगा। ऊपर ये 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1। तो इसका जो एंड रिजल्ट है एक्सक्लूसिव आर का वो क्या है, 0 1 1 0 0 1। अगर आपको दो बिट्स दिए जाए और आपसे कहे कि इसको एक्सक्लूसिव आर कर दें, तो इट मीन्स कि दोनों को आप ऐड करें। ऐड किस बेस पे आप करेंगे कि ऊपर x और y में जो सेम बिट्स है उसके लिए क्या आएगा, 0 आएगा, और जो डिफरेंट बिट्स है उसके लिए क्या आएगा, 1 आएगा। ये 1 1 था, ऊपर भी 1 है नीचे 1 है, तो इसका रिजल्ट 0 आएगा। ऊपर 0 नीचे 1 इसके लिए 1, ऊपर 0 नीचे 1 इसके लिए 1। ये सेम है इसके लिए 0 आएगा, ऊपर 1 नीचे 0, तो इट मीन्स कि ये डिफरेंट आएगा। समझ आ गया?
ये सर। अभी आप लोगों की क्लास स्टार्ट होगी दूसरी या टाइम है उसमें? सर टाइम है अभी। कब तक है क्लास? सर 10:30 पे स्टार्ट होगी वो। ठीक है, तो ये हम एक सेशन ले लेंगे, एक सेशन लेने के बाद जो है आप लोग क्लास ले लेंगे, ठीक है? उसकी जब तैयारी कर लेंगे। तो थोड़ा सा मैं एक आज जो बेसिक हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूं और फिर हम अगले में किसी और टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने थोड़ी सी स्लाइड्स हमने पढ़ी, बेसिक कंसेप्ट हमने इसमें देखी है सर ये कि पेपर में फिर 5 चैप्टर पूरे हो जाएंगे? आएंगे तो हाँ, मिड टर्म जितना हमने पढ़ा तो सारा आएगा। ठीक है सर। ठीक है, फिर मैं आपको बता दूंगा, आप लोगों को गाइडलाइंस दे दूंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन एरर ठीक है। डिटेक्शन करेक्शन से एक क्वेश्चन हम मैं दे सकता हूँ आप लोगों को, और एक जो है ये इनकोडिंग से मैं आप लोगों को कोई क्वेश्चन दे सकता हूँ, और बाकी बेसिक से जो है आप लोगों को क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन आप ये अगले इस वीक आप लोगों का एक असाइनमेंट मैं अपलोड करूँगा, ठीक है, जो कि आपने कमिंग क्लास में जमा कराना है, और कमिंग क्लास में आप लोगों का एक क्विज होगा, ठीक है? तो क्विज के लिए असाइनमेंट के लिए तैयार रखें। अच्छा, क्विज और असाइनमेंट आप हर हाल में करें, ठीक है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका अच्छा खासा रोल है कि आप क्विज और असाइनमेंट आप लोगों का सॉल्व हो। ये सर। तो एरर करेक्शन और डिटेक्शन जो है वो बेसिकली किस लेयर का काम है? डेटा लिंक लेयर का काम है। एरर दो किस्म के होते हैं, एक सिंगल बिट एरर होता है, एक बर्स्ट एरर होता है। सिंगल बिट एरर जो आपने डेटा ट्रांसमिट किया है उसमें किसी एक बिट में एरर आ जाए वो सिंगल बिट एरर कहलाता है, और आपने जो डेटा बिट्स ट्रांसमिट किए उसमें एक से ज़्यादा बिट्स चेंज हो जाए रिसीवर साइड पे, वो बर्स्ट एरर कहलाता है। अब हमने ये देखा है कि ये चीज़ें फिर हम किस तरह फाइंड करते हैं कि यार एरर को एक से ज़्यादा बिट्स चेंज हो गए, ये हमें किस तरह पता चलेगा? वो हमें इस तरह पता चलेगा कि हम रिडंडेंसी ऐड करते हैं, हम रिडंडेंसी के थ्रू पता चलेगा। रिडंडेंसी का कंसेप्ट किसे कहते हैं? वो कंसेप्ट जिसके साथ जिसमें ये होता है कि आप अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा बिट डेटा के साथ लगा देते हैं ट्रांसमीटर साइड पे, ये सिर्फ ट्रांसमीटर साइड पे होता है, और रिसीवर साइड पे आप अपने बिट्स को रिमूव कर देते हैं। अभी जो आपने रिडंडेंट बिट्स ऐड किए उसी के बेस के ऊपर आप कैलकुलेट करते हैं कि आपके डेटा के अंदर कोई चेंज आया है या नहीं आया, ठीक है? ये रिडंडेंसी है। फिर सबसे पहले एरर को डिटेक्ट किया जाता है, बाद में करेक्ट किया जाता है। सो वो सबसे पहले आप ये डिटेक्ट करते हैं कि सिंगल बिट एरर है या बर्स्ट एरर है, ठीक है? सबसे पहले तो आपको ये पता लग जाए कि हाँ डेटा के अंदर एरर आ गया। अब एरर कहाँ पे आया है, किस लोकेशन पे आया है, फिर वो करेक्शन से ही हम फाइंड करते हैं उसका साइज कितना है। मेथड्स कौन से, एरर को हम किस तरह करेक्ट कर सकते हैं? एक तो बड़ा आसान तरीका है कि आप रीट्रांसमिट कर दें, ट्रांसमीटर से कह दें कि यार इस पूरे डेटा के अंदर जो है एरर है तो पूरा रीट्रांसमिट कर दे, ठीक है? दूसरे में क्या होता है कि आप वहाँ पे कोई ऐसा टेक्निक यूज़ करें या ऐसी कोई फॉरवर्ड एरर करेक्शन कोई मैकेनिज्म यूज़ कर लें जहाँ से रिसीवर साइड पे जो आपके पास बिट्स आगे पीछे हुई तो वो जो आपने रिडंडेंसी ऐड की उसी के बेस के ऊपर आप कोई कैलकुलेट करें और अपने एरर को फाइंड करो फिर उसको करेक्ट करें। तो ये दो तरीकों से हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। दो किस्म की कोडिंग, एक ब्लॉक कोडिंग, एक कन्वोल्यूशन मोडिंग। ब्लॉक कोडिंग में ये होता है कि आपके पास जो ओरिजिनल बिट्स है जिसको हम डेटा बिट्स कहते हैं उसके साथ आप रिडंडेंट बिट्स ऐड कर दें, तो डेटा बिट्स प्लस रिडंडेंट बिट्स इज इक्वल टू कोड वर्ड्स बन जाते हैं। तो कोड वर्ड उस बिट्स को कहते हैं जिसके साथ आपने रिडंडेंसी ऐड की है, ठीक है? तो दो कंडीशन है आपके पास के, वो आपके पास जो कोड वर्ड है वो वैलिड हो, जो आपने कोड वर्ड्स जो है सेंड किए हैं, कि आपने जो रिडंडेंट बिट्स ऐड करनी है वो उसके पास रिसीवर साइड पे जो है वो ओरिजिनली उसका एक कॉपी हो जिसके साथ वो मैच करे और वहाँ से फाइंड करे कि कहाँ पे एरर है या एरर है या नहीं है। डेटा बिट्स आपके पास 0 है और आपने इसके साथ एक 0 ऐड किया, इट मीन्स कि ये कोड वर्ड है, ठीक है? तो ये कुछ अपने जो आपका ओरिजिनल मैसेज डेटा है जो आप सेंड करते हैं उसके साथ जो आप ऐड करते हैं दैट इज का कोड वर्ड्स, कि आपने अपने हिसाब से कुछ बिट्स ऐड किए, ठीक है? ये भी आपके पास कोड वर्ड है। इसमें आपने क्या किया कि डेटा आपके पास 0 है, 0 को वो क्या बना रहे हैं, 0 को वो 0 बना रहे हैं, ठीक है? और 0 1 को क्या बना रहे हैं, वो 0 1 0 0 1 बना रहे हैं। सो द कोड वर्ड इज करप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एंड
अगर आपके पास कोई इसके अगेंस्ट कोई और चीज़ रिसीव हो जाए, ये 01001 रिसीव हो जाए, इट मीन्स के देयर इज सम एरर, कोड वर्ड में कोई चेंज आया है। तो कोड वर्ड में चेंज आने से क्या हो जाता है, आपको ये आइडिया हो जाता है कि कहीं ना कहीं कोई चेंज है, कोई प्रॉब्लम है, बिट्स के अंदर कोई एरर आया है। अब हेमिंग कोड ये बाद में पढ़ेंगे कि हेमिंग है क्या, लेकिन सबसे पहले हम हेमिंग डिस्टेंस क्या होता है कि द नंबर ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन करस्पॉन्डिंग बिट्स। आपके पास दो डेटा वर्ड्स गिवन है या कोड वर्ड्स गिवन है, उसके अंदर कितने बिट्स एक दूसरे से चेंज है, तो वो आपका हेमिंग डिस्टेंस कहलाता है। तो उसी की बेस के ऊपर आप क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपके पास ये दो एक्स और वाई गिवन है, इसमें देखिए 0 0 और ये यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 0 1 1 है, तो इसमें दो बिट्स चेंज है, इट मीन्स कि ये इसका हेमिंग डिस्टेंस 2 है। ठीक है, और इसमें ज़्यादा बिट्स चेंज हैं, 3 बिट्स चेंज है, तो इसका हेमिंग डिस्टेंस क्या है, 3 है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में अभी के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह फिर अगला एक और लेक्चर रख लेंगे। ठीक है यस सर, बीमारशे भी है, जी, बीमारशे भी है सर तासो। जमा अवलग मामूली शांति लगा दे, इशू रहा था यस प्रॉब्लम दे रहा था। यस सर, जैसे इंशाल्लाह चलो फिर हम अगली क्लास किसी टाइम पे रख लेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, ठीक है सर, इंशाल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह ज़ैन, ठीक है अल्लाह सर, हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।